से निजात नहीं दिला पाई है। हालांकि चुनाव के मौसम में सभी पार्टियां बड़े बड़े दावे तो करती हैं, पर दावों की जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है, वो सबके सामने है। इलाके के विकास की सुस्त रफ्तार और बेरोजगारी ने पूर्वांचल की समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। पूर्वांचल आर्थिक तौर पर पिछड़ा इलाका है। इसके अलावा पूर्वांचल में सड़कें, बिजली की कमी और गन्ना मिलों के बंद होने से लोग पूर्वांचल से पलायन कर रहे हैं और इस इलाके में फैल रहा रेड कॉरिडोर भी बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पर चुनाव मैदान में ताल ठोक रही किसी भी पार्टी के पास इस इलाके के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है। नरेंद्र त्रिपाठी के साथ वनिता, GNN न्यूज। पूर्वांचल के वोटरों का वोट तो सबको चाहिए, उसकी दरकार भी है ताकि सरकार बना सके, लेकिन जहां विकास की बात आ रही है उस पूर्वांचल को कहीं दूर छोड़ दिया है तमाम सियासी दलों ने। मेरे साथ दोनों मेहमान हैं। मेरा पहला सवाल, हालांकि बीएसपी सुप्रीमो ने जो पहला पासा फेंका था चुनाव से ऐन वक्त पहले के जो यूपी के जो है बंटवारे कर दिए जाए, उनमें एक पूर्वांचल बनने का भी एक मामला उन्होंने सामने रखा था। क्या आप दोनों ही पार्टियां अगर जीतती हैं तो क्या पूर्वांचल बनेगा, और अगर बनेगा क्या वाकई वो विकसित हो सकेगा? मिश्रा जी। हमने तो पहले भी आपको कहा था, आपके चैनल के माध्यम से भी बताया है जी कि हम देश के जो भाग को ये प्रदेश के रूप में बनाना चाहते हैं, चाहे वो पूर्वांचल हो चाहे हरित हो, तो हम उस चीज से सहमत है। लेकिन जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी तो हम प्रदेश बनाने के लिए, नगर का विकास के लिए, प्रदेश का विकास के लिए, शहर के विकास के लिए जरूर इस कदम का स्वागत करेंगे और प्रदेश बनाएंगे। लेकिन निमिषा ऐसी कोई बात घोषणा पत्र में दिखाई नहीं दी। बिल्कुल नहीं दिखाई दी। और जिस तरीके से हमारे असल में जब तक हमारी सरकार नहीं आती हम फालतू घोषणाएं नहीं किया करते। हम तो विकास या अपने किए हुए कार्यों में विश्वास आप तो जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो हम प्रदेश का गठन जरूर करेंगे। तो आप उत्तर प्रदेश का हिस्सा क्या अभी आप पूर्वांचल को नहीं मानते? जो आपने कह दिया कि हमने कुछ ऐसा दिखाया नहीं, विजन 2020 का दावा करते हैं आप। 2013-14 मेरी बात सुने, पूर्वांचल में परसों हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी बेनी प्रसाद वर्मा जी के इलाके में बोल रही थी और उन्होंने अपने मंच से कहा है कि पूर्वांचल की आज दशा को देख के मुझे बहुत दुख होता। मैं हिंदुस्तान के सारे कोने कोने में जाती हूं, लेकिन पूर्वांचल का जो हाल है इस समय खस्ता हाल देख के, चलने के लिए रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, और इन सब तमाम परेशानियों को उन्होंने देखा और अपने भाषण में उन्होंने कहा। एक फोन लाइन पे बीएसपी प्रत्याशी हैं पप्पू मौर्य जी, आपका बहुत स्वागत है GNN न्यूज में। मौर्य जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। मेरे स्टूडियो में दो बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, बीजेपी से हैं HCL गुप्ता जी और कांग्रेस से हैं हरीश मिश्रा जी। दोनों का ये कहना है कि मौजूदा सरकार ने पूर्वांचल की जो है अनदेखी करी, उसके विकास की जगह उसको विनाश के कगार पे खड़ा कर दिया। आप क्या कह रहे हैं? जब से बहुजन समाज पार्टी सरकार में आई है जी, पूर्वांचल में बहुत विकास हुआ है जी। इसके पहले पूर्वांचल के लिए किसी पार्टियां ने, जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कुछ नहीं किया था। जी मुझे बताएंगे कौन से ऐसे विकास है जो आपने वहां पे पूर्वांचल में किए? जी, कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको आप कहें कि आपने विकसित किया है, इंडस्ट्री लगाई है? क्या वाराणसी जिले में ओवर ब्रिज बन गया। जी जी जी। मौर्य जी, सिर्फ ब्यूटिफिकेशन को ही हम विकास माने, जिस तरीके से नोएडा से लेकर आपने उत्तर प्रदेश की बात की, या वास्तव में जो ग्रामीण इलाके हैं या जो इलाका है पूर्वांचल का, क्या वहां तक सड़कें पहुंची, या सिर्फ हमने उत्तर प्रदेश में या गोरखपुर में एक फ्लाईओवर बना दिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? नहीं, पहले भी इसके पहले की सरकारें ने कुछ नहीं किया था। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने हाल थी, गाँव में चलना दुर्लभ था जी। अब महामाता आवास, मान्यवर काशीराम आवास के जरिए गरीबों को बहुत तरह से सुविधा दिया गया है गरीबों के लिए। जी जी।
चलिए मैं आपकी बात कराता हूँ एसएल गुप्ता जी से। जी आप तो कह रहे हैं विकास ही नहीं किया, मौर्य जी बता रहे विकास ही विकास क्या है, इतनी झड़ी लगा दी, बताएं आप क्या कह रहे हैं। मौर्य जी खुद ही कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ, वो समझ रहे हैं कि शायद एक पुल बना देना विकास है, या गरीबों को 2 रुपए किलो 50 आदमी खाना खिला देना विकास है। मेरे ख्याल में फिर आप चुनाव में आगे कैसे रहोगे मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए विकास की अपनी एक परिभाषा है। विकास आप पर कैपिटा इनकम कितने से बढ़ा रहे हैं, विकास में आप कितनी रेशियो बढ़ा रहे हैं डॉक्टर्स पेशेंट की, आप नर्स पेशेंट का रेशियो कितना बढ़ा रहे हैं, आप हॉस्पिटल बेड्स कितने बढ़ा रहे हैं, उस पे विकास का तर्ज ये है। अब आप इसमें बताइए आपने क्या किया। जी मौर्य जी, वो कह रहे हैं कि आपने कितना रोजगार मुहैया कराया वहां की जनता को, या फिर विकास के बारे में पहले पढ़ के आए फिर चुनाव लड़े। मौर्य जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। मेरा सवाल आपसे वही है जो गुप्ता जी ने पूछा कि आखिरकार वहां की जनता को कितना रोजगार आपने दिया। उन बातों को छोड़ दीजिए। जी जी बोलिए। क्या बोलेंगे जी? हाँ बोले, आप बोले, कुछ बोल रहे हैं। 5 साल की जनता को सरकार ने बहुत तरह के रोजगार मुहैया कराई है, सुविधा उपलब्ध कराई है। सरकार की उपलब्धि आप सभी लोग जानते हैं। जी बिल्कुल मौर्य जी, जिस तरीके से आप गिना रहे हैं कि सरकार ने बहुत कुछ किया है, रोजगार दिए हैं और बहुत सारे विकास के दावे आप करें, लेकिन जिस गोरखपुर की आपने जिक्र किया वहां आपने फ्लाईओवर तो बना दिया, लेकिन आपको बता दें कि वहां पर सबसे ज्यादा बच्चे मारे गए हैं मस्तिष्क बुखार को लेकर। अभी भी ये कहर जारी है लगातार। जी विनाश की इस देवी ने, राजा साहब सुने जी, विनाश की इस देवी मायावती जी ने पिछले 5 साल में जो दिया वो मौर्य साहब को मैं बताना चाहता हूं। इस विनाश की देवी ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां लगवाई और स्वयं अपनी मूर्ति लगवाई। इन्होंने जितने भी पैसे लिए सिर्फ मायावती अपनी और काशीराम की मूर्तियों पर केवल पैसा खर्च किया। अस्पतालों में छोटे से छोटे बच्चे, आप बस्ती का जिक्र देखें, गोरखपुर का जिक्र देखें, कई हजार के हजार बच्चे मरते रहे मौर्य साहब। अस्पताल के सेमों को आप मरवाते रहे। उत्तर प्रदेश के विनाश की बीज आप मायावती सरकार बोती रही। विनाश की देवी को इसका बखान न करो, उत्तर प्रदेश से इसको प्लान करने का प्रबंध करो मौर्य साहब, शर्म करो। अब उत्तर प्रदेश में विकास होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए। जी मौर्य साहब कुछ कहेंगे आप इस सभा में? जी कांग्रेस की तरफ से आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश मिश्रा जी ने ये सवाल किए हैं आपसे। जी मैं ये कह रहा हूँ ना, दबे कुचले लोगों का इतिहास जाग रहा है तो लोगों को खराब लग रहा है। दबे कुचले में बाबू जगजीवन राम नहीं थे, दबे कुचले में बाबा साहब अंबेडकर नहीं थे, जिनको हिंदुस्तान का बायलाज बनाने का चेयरमैन नियुक्त किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। दे दी जनता को उत्तर प्रदेश में। चलिए ठीक है, जनता बता देगी उत्तर प्रदेश में। जी हरीश जी ये क्या नाम, अरे भाई की लड़की सोना कहाँ भूल गए कि 80 साल आप राज किए हैं उत्तर प्रदेश में, विकास नहीं हुआ। बहुत मौर्य जी हमसे बात करने के लिए। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, बड़ी गर्मा गर्म बहस है। बीजेपी कहती है हमने विकास किया, कांग्रेस कहती है हमने विकास किया, बीएसपी कहती है हमने विकास किया। आखिर मैं ही आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश की उस विकास की सही परिभाषा क्या है? जी बिल्कुल, अगर हमारे विकास की बात की जाए तो मैं सीएल गुप्ता साहब से पूछना चाहूंगा कि कल्याण सिंह के समय से लेकर जब राजनाथ सिंह 2002 तक मुख्यमंत्री रहे तो बस्ती में एक मिल थी, उसको बंद कर दिया गया 1998 में। और जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे यानी 2000 से लेकर 2002 तक, तो 2001 में 3 किसान मारे गए थे और कम से कम दर्जनों किसान पुलिस गोलीबारी में घायल हुए थे। तो उस समय राजनाथ मुख्यमंत्री थे, वो आप बीजेपी के नेता हैं, आप बताएं कि उस पर क्या निर्णय किया गया। मैं कांग्रेस के हरीश मिश्रा से पूछना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, नारायण तिवारी साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया। अगर हम बसपा की सरकार की बात करें तो बसपा का कहना कि हमने विकास किया, आखिर विकास का क्या काम किया। मूर्ति लगवाई गई 700 करोड़ रुपए की, अगर एक भी विद्यालय खोला गया हो, एक भी अस्पताल खोला गया हो तो मारूफ बताएं। अगर मैं जौनपुर की बात करूं मारूफ, तो सबसे बड़ी बात होती है कि जब लोग इलाज के लिए बनारस जाते हैं, यानी जौनपुर में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है कि लोग उसमें अपने बच्चों को ठीक कर सकें। हम मजदूरी की बात करें तो वहां बीड़ी का कारखाना है, जितने लोग बीड़ी में मजदूर हैं वहां जो अधिकतर लोग मुस्लिम
मुस्लिम है वहाँ काम करते हैं, सबको टीबी हुई है मारूफ, और जब उनको मजदूरी को वहाँ काम नहीं मिलता तो सब सऊदी अरब जाते हैं काम करने के लिए। तो आप बताइए, जिसको पूर्वांचल का कह सकते हैं कि महात्मा माना जाता है कि पूर्वांचल जब विकास, पूर्वांचल अलग होगा तो विकास होगा, आखिर विकास क्या होगा? 10,000 करोड़ रुपए मारूफ दिया गया है अभी तक जितनी सरकारें हुई हैं। पूर्वांचल निधि में 1991 में जब पूर्वांचल निधि की स्थापना की गई थी तो उस समय से लेकर अभी तक 10,000 करोड़ रुपए दिया गया। मारूफ अगर 10,000 करोड़ का 10 करोड़ रुपए पूर्वांचल में जाए तो शायद पूर्वांचल हो जाएगा। मारूफ बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके के इश्यूज राइज कर रहे हैं ये सभी पार्टियों के लिए सवाल है और लगातार हम इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और हम गुप्ता साहब, जिस तरीके से आपने बड़ा राजनीति को इकोनॉमिक अर्थशास्त्र की भाषा से बनाया और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से लगा कि 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला पूर्वांचल को, उसके बाद विकास नहीं हुआ। पूरब की एक अलग समृद्ध कल्चर है। हम थाईलैंड की बात करें, हम दूसरे कंट्रीज मॉरिशस की बात करें, तो हम पूर्वांचल की संस्कृति का हम दुहाई देते हैं। उत्तर प्रदेश की एक रिच संस्कृति पूर्वांचल से आती है, लेकिन वो पूर्वांचल, वहां सबसे ज्यादा पलायन क्यों नजर आता है? देखिए, 10,000 करोड़ रुपए किसी जगह भेजने से विकास नहीं होते जी। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनाने से विकास होता है जी। मैं पहले भी मैंने अपनी बात में कहा कि अगर मैंने किसी को 3 दिन रोटी और पूड़ी खिला दिया तो मैंने शायद कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मैंने समाज के हित में कोई कार्य किया हो। मैंने थोड़ा देर टेम्परेरी तो मैं समझ सकता हूं कि मैंने भंडारा लगा के एक को खाना खिला दिया, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए भंडारा नहीं है। नहीं, 10,000 उससे आप कैपिटल लगा सकते हैं, 10,000 लगा सकते हैं, ग्रोथ के बहुत सारे काम। यही मैं कह रहा हूं, 10,000 करोड़ रुपए 117 विधानसभाओं में। पूर्वांचल देखिए, पूर्वांचल कितना बड़ा है जी। अगर आप देखते हैं तो 10,000 करोड़ 117 में आता कितना है, और उस 10,000 करोड़ रुपए में आप खोल क्या सकते हैं? अगर आप एक भी इंडस्ट्री लगाते हैं, आप छोटी भी इंडस्ट्री भी लगाते हैं, आज तो एक अस्पताल भी खोलते हैं तो 1,000 करोड़ रुपए का अस्पताल होता है जी। तो अगर आप 10,000 करोड़ में 10 अस्पताल ही तो खोल पाएंगे, और 10 अस्पताल से भी पूर्वांचल के 5% लोगों को आप दे सकते हैं। तो आइडिया ये नहीं है कि 10,000 करोड़, आइडिया ये है कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान जब तक नहीं बनाया जाएगा उस पूर्वांचल पर, उसके लिए जब आप उसको प्लान करें, मैं कहता हूं आप 10,000 करोड़ रुपए खर्च करिए, लेकिन उसको अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम से प्लान करते हैं तो आपने कहा मैं इन 4 विधानसभाओं में शुरू में लूंगा, अगले पैसे का इंतजार करूंगा, इस मॉड्यूल से कार्य करूंगा, तभी विकास होगा। क्यों नहीं? आपके भी विधायक हैं विधानसभा में, उनका मैं इसका जवाब देता हूं। मैं खुद विधायक हूं दिल्ली सरकार में, बिल्कुल, पर मैं अपने क्षेत्र में विकास नहीं करा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यह सरकार की, दिल्ली सरकार की जो अपनी सरकार है उसकी नीति है। मेरी सोच है उसमें मेरी सरकार, दिल्ली सरकार की सोच से बिल्कुल मैच नहीं कर रही। वो 2 रुपए का डेवलपमेंट नहीं करना चाहते उस क्षेत्र में। अब इसके लिए मैं तो सिर्फ प्रोग्राम बनाकर चीफ मिनिस्टर को देता हूं, मैं तो प्रोग्राम बनाकर मिनिस्टर्स को देता हूं कि आपको इस क्षेत्र में ये करना है। मजबूरी ये है कि वो अकेला व्यक्ति या वो 4-5 विधायक, वो 10 विधायक कितना सरकार को प्रभावित कर सरकार की नीति बदलकर उस क्षेत्र का ये माना जाए कि घूम फिर के बॉल जो है केंद्र के पाले में आती है। हरीश जी, आपकी सरकार है केंद्र में, आप पैसा देते हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं करवा पाते। दूसरे लोग आपके पास सारे प्रपोजल्स भेजते हैं, आप उनको मानते नहीं है, तो बताएं विकास कैसे होगा? मैं आपके चैनल को भी बधाई देना चाहता हूं और माननीय श्री रजनीश जी को बधाई देना चाहता हूं कि उस बच्चे को बड़ी अच्छी नॉलेज है। मैं पहले भी जिक्र किया था कि जो हमारे बजाज की इंडस्ट्रीज मिलें थी, गन्ना मिलें, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा थी। बस्ती का ही जिक्र कर रहे थे, मसौदा में, नवाबगंज में, बलरामपुर में, ये सब सारी मिलें बंद राजनाथ जी के जमाने में ही हुई थी। तमाम किसान आत्मदाह किए थे, तमाम किसानों ने सामूहिक आत्महत्याएं की थी। और मैं बधाई के पात्र है रजनीश कि जिस आदमी ने इस आवाज को उठाया उत्तर प्रदेश के लिए, मैं हृदय से उसको बधाई देता हूं। लेकिन जहां तक रही विकास की बात, विधायक जी अभी कह रहे थे कि सुनो मेरी बात सुनो, रजत साहब मजा तो तब आएगा। ये आप कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में एमएलए हूँ, दिल्ली में मैं एमएलए हूँ, और दिल्ली में आप बता रहे हैं कि मैं दिल्ली में एमएलए हूँ और दिल्ली का विकास कार्य करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको शायद पता नहीं है, आपके संगम बिहार में एक निगम पार्षद हुआ करती थी शशि चौहान। शशि चौहान के जमाने में एमसीडी का कमिश्नर बीके दुग्गल हुआ करते थे, जो होम सेक्रेटरी है। और संगम बिहार
के सड़कों के लिए जब रास्ता बनवाना चाहा सतीश चौहान ने, तब प्रोविजनल ने उनके सामने कहा हरी जी ग्राम सभा प्रोविजनल सर्टिफिकेट बटे नहीं थे, तब जमीनें आप कैसे रोड बनाएंगे? तब सतीश चौहान बिल्कुल सही बात, यही अपना आगे रखा सर संगम बिहार में तब प्रोविजनल सर्टिफिकेट शीला दीक्षित बांटे नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी बांटने के बाद आरोप बांटने के बाद शर्म की बात है इस सरकार के लिए, इस सरकार को ये शर्म की बात है। झूठा काम है था प्रोविजनल सर्टिफिकेट है क्या? चुनाव के अगर कोई झूठा बोलना से लेट हो रही है, सोनिया गांधी सिर्फ प्रधानमंत्री इनके मुख्यमंत्री की बात नहीं है, ये इनकी पार्टी के चीफ नेता सोनिया गांधी की